मल्हारपुर गांव की सीमा पर एक विशाल और सूखा हुआ बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसकी जड़ें किसी कंकाल की उंगलियों की तरह जमीन में धंसी थीं। गांव के बड़े बुजुर्ग कांपती आवाज में कहते थे कि आधी रात के सन्नाटे में इस पेड़ के नीचे काला जादू और रूहानी ताकतें सक्रिय होती हैं। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता और अंधेरा गहराता, गांव के लोग खौफ के मारे अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां मजबूती से बंद कर लेते थे। सन्नाटा इतना गहरा होता था कि हवा की सरसराहट भी किसी की चीख जैसी महसूस होती थी। लेकिन जवानी के जोश और जिज्ञासा ने तीन दोस्तों को एक खतरनाक शर्त लगाने पर मजबूर कर दिया। आर्यन ने अपनी टॉर्च जलाते हुए गर्व से कहा, भूत प्रेत बस मन का वहम है। हम अभी उस पेड़ तक जाकर वापस आएंगे और साबित करेंगे कि यह सब झूठ है। रात के ठीक 12 बज रहे थे जब आर्यन, कबीर और समीर ने घने जंगल की ओर कदम बढ़ाए। हवा में एक अजीब सी ठंडी सिहरन थी जो उनकी खाल को चीर रही थी। उनके जूतों के नीचे सूखी टहनियां चटक रही थीं, जैसे कोई उन्हें चेतावनी दे रहा हो। जैसे ही वे उस मनहूस बरगद के पेड़ की छाया में पहुंचे, अचानक एक झटके के साथ तीनों की टॉर्च एक साथ बुझ गई। चारों ओर इतना घना अंधेरा छा गया कि उन्हें अपनी हथेलियां भी दिखाई नहीं दे रही थीं। तभी पेड़ के पीछे से एक भारी और रूह कपा देने वाली आवाज आई, आ गए, आखिरकार तुम तीनों आ गए। कबीर का पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। उसने अपनी पूरी ताकत बटोरकर चिल्लाकर पूछा, कौन है वहां? सामने आओ। तभी एक धुंधली काली परछाई धीरे धीरे बाहर निकली, जिसकी आंखें दहकते हुए लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। परछाई ने फुसफुसाते हुए कहा, जो इस पेड़ के पास सच्चे डर के साथ आता है, वह कभी वापस नहीं लौटता। तीनों दोस्त बदहवास होकर पीछे मुड़े और जान बचाकर दौड़ पड़े। वे भागते रहे, लेकिन हर दिशा में उन्हें वही सूखा पेड़ और वही डरावनी टहनियां दिखाई देने लगी। रास्ता जैसे जंगल निगल गया था। तभी समीर रुक गया और अपनी आंखें बंद करके पूरी शक्ति से चिल्लाया, ये सब हमारा डर है, ये सच नहीं है, ये सिर्फ एक भ्रम है। अचानक हवा थम गई। सूरज की पहली किरण ने अंधेरा चीर दिया। वे सुरक्षित थे, पर उस रात के खौफ ने मल्हारपुर के हर नौजवान का रास्ता हमेशा के लिए बदल दिया।